नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की सीरीज में आज मैं आपसे एक कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है भारत पर्व। पर्व का मतलब त्यौहार होता है, एक तरीके का फेस्टिवल आप इसको कह सकते हो। भारत पर्व पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए भारत पर्व। सबसे पहली बात तो इसका जो आयोजन हुआ था 26 से 31 जनवरी 2020 को, और ये हुआ था, स्थान था लाल किला, दिल्ली। यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था और आपको ये अंदाज़ा भी हो गया होगा। देखिए 26 जनवरी को आयोजन हुआ तो इसका मतलब परेड वगैरह जो हमारे वहाँ होती है, राष्ट्रपति जो झंडा फहराते हैं, उस दृष्टि से जब हमने ये जो सिस्टम हुआ उसी के साथ इसको शामिल किया गया, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आप ये थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि इसका जो आयोजन हुआ था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ। इसके जो वर्तमान मंत्री है ये है प्रहलाद सिंह पटेल। भारत के वर्तमान पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल है, हालांकि ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। इसकी जो थीम रही एक भारत श्रेष्ठ भारत, और महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे होने का समारोह है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे होने का समारोह है। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। देखिए हम कितनी तमन्नाएं रखते हैं, आप भी रखते होंगे, मैं भी रखता हूं। हम ये तमन्नाएं रखते हैं कि मैं विदेश घूम के आऊं। कोई विदेश घूम के आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कौन सी क्रांति करके आ गया, और हम जाने अनजाने में हम वो काम कर देते हैं जो हमें रियल में करना नहीं चाहिए। जैसे ही हम विदेश जाएंगे हमारा रुपया बाहर जाएगा, डॉलर जाएगा बाहर, रुपया बाहर जाएगा। अपने आप में एक इकोनॉमिक दृष्टि से ये कमजोरी होती है ये। तो इस पर्व का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीयों को भारत के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्लियर? भारतीयों को भारत के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। लिखिए, भारतीयों को भारत के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप ये कह सकते हो, देखो अपना देश। अब आप समझ गए होंगे इस लाइन से, 3 शब्दों से, देखो अपना देश की भावना का संचार करना। क्लियर?
अब इस पर्व में कई प्रमुख आकर्षण रखे गए। प्रमुख आकर्षण के तहत इसमें एक तो गणतंत्र दिवस की परेड थी, वो तो देखिए होनी ही थी, आप खुद देखो 26 से 31 जनवरी। दूसरा, इसमें एक फूड कोर्ट रखा गया। फूड कोर्ट का मतलब विभिन्न प्रकार के फूड, जो कि जैसे हम कहें राजस्थान के फूड कोर्ट की बात करें तो आप देख लीजिए दाल बाटी चूरमा, उस तरीके से जो विभिन्न राज्यों के इनके जो फूड थे उनको वहां पर रिप्रेजेंट किया गया। एक हस्तशिल्प, हाथ की कला, हैंडीक्राफ्ट कह सकते हो, विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट का प्रदर्शन वहां पर किया गया, स्टॉल लगाई गई और लोगों को बताया गया कि ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। क्लियर? तो ये भारत पर्व है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की ताकत रखता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने भारत पर्व नामक एक छोटे से टॉपिक को किया। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी थीम का ध्यान रखें और इसके उद्देश्य का ध्यान रखें। मेन चीज़ उद्देश्य है, देखो अपना देश, इस टाइप के क्वेश्चन बनने की क्षमता रखता है ये। तो इजाज़त दीजिए, आप मेरे इस टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाएं और उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में जानने का अवसर मिल सके। नमस्कार।